हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। तू चिनगारी बन करे उड़री बहन, जाग जाग में ज्वाल बनूं, भुवन जा हराती गंगा, मैं झीलम विहाल बनूं। प्रस्तुत इन पंक्तियों के साथ ही मैं आज गायत्री परिवार की एक बूझ गई दीप मालिका गायत्री परिवार की स्वर्गीय आत्मा स्वर्गीय बहन रीता देवी को इस वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है। वह गायत्री परिवार खजूर की सक्रिय सदस्य थी और हम उनकी और उनके पति श्री विनोद सिंह के साथ रहकर यहाँ गायत्री परिवार की शाखा शुरू की। गायत्री साधना में मेरा आगमन तो वर्ष 1984 में ही हो गया, 13 वर्ष की आयु में ही। पूज्य गुरुदेव से जोड़ा हमारे पुखेरे भाई श्री सुनील कुमार थे और मेरे शैक्षणिक गुरुदेव पंडित श्री कृष्णदेव मिश्र ने गायत्री मंत्र की ओर प्रेरणा दिया कि सत्सेवा महामंत्र है, इसे जपो तो तेरा कल्याण हो जाएगा। मैं गायत्री की साधना में 1984-85 से प्रवृत्त हो गया, किंतु यह साधना एकाकी रूप से अपने ही घर में करता रहा। 1997 में हमारे ही गांव खजूर के विनोद सिंह पति पत्नी शांति कुंज हो गए। तो 1998 में गायत्री यज्ञ खजूर में करने का विचार हुआ तो गायत्री उपासक जानते हुए मेरे पास पहुंचे और मैं खुशी खुशी से उसमें सहमत हो गया, सक्रिय हो गया। और उसके बाद खजूर में हम लोग मिलकर तीर्थ यज्ञ की श्रृंखला शुरू की और पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ 1998 के दिसंबर माह में इस गांव में संपन्न हुआ था। तो उस कार्य को सक्रियता देने वाली उनकी धर्मपत्नी उनसे भी अधिक प्रेरणा मई रही, जो मुझे निजी उपासना से उठाकर आगे प्रेरित किया और विश्व स्तर तक उपासना लोगों को जोड़ने की भावना थी। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी की सोई शक्ति जगाई, काचु प्रसाद ही रही बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, वैसे ही उस स्वर्गीय बहन ने मुझे यह कहकर झकझोर दिया कि गायत्री परिवार की स्थापना सिर्फ स्वयं को जगाने के लिए नहीं, औरों को जगाने के लिए होता है। आज वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि पर चंदवाती में अपनी मुखारविंद से उनके विषय में श्रद्धांजलि रूप में अर्पित कर रहा हूँ। जो कविता मैंने प्रस्तुत किया था, तू चिनगारी बनकर उड़ रही बहन, जाग जाग में ज्वाल बनूं, तू बन जा हराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। इस तरह की कविता मैंने अपने 7वें 8वें वर्ग में पढ़ी थी। स्वतंत्रता संग्राम के समय कवि का नाम तो याद नहीं है, किसी कवि ने लिखा था, जिसमें भाई बहन नर और नारी मिलकर आंदोलन को करें। वैसे ही गायत्री परिवार में भाई बहन नर और नारी मिलकर आंदोलन को शुरू किए। हम भी उस बहन की प्रेरणा से इस गाँव में लोगों को जगाया, झकझोरा, लोगों को गायत्री परिवार बना दिया। कितने लोग गायत्री उपासना करने लगे। ये सब उस स्वर्गीय आत्मा की देन है, जो आज उनकी पुण्यतिथि पर उस कविता को इस रूप में प्रदान करता हूँ। तू चिनगारी बन कर उड़ गई बहन, जाग जाग में ज्वाल बना, तू बन के रह गई गंगा की लहर, मैं झेलम ये हाल बना। वो तो चिनगारी बनकर उड़ गई, परम प्रभु में समा गई, किंतु मुझे ज्वाला बन के युग में को लगाकर चली गई और वो गंगा की लहरें गंगा में समा गई और मैं झेलम बेहाल की तरह
आज हाँ, उनकी प्रेरणा से गायत्री को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। 2001 में गायत्री परिवार तपोवन में शुरू किया। वहाँ गायत्री परिवार की संस्था और मंदिर बनकर 2010 में तैयार हो गया। बहुत टाइम लगा क्योंकि जन सहयोग से बनना था, और तब से वहाँ गायत्री का दिव्य प्रत्येक पूर्णिमा को करते आया हूँ। नारायण की प्रतिमा, गायत्री और गुरुसत्ता की छवि वहाँ विराजमान है और गायत्री परिवार का एक भाव है। परंतु स्वर्गीय पिता की प्रेरणा भी रही कि यहाँ अपने गांव में बनाना चाहिए, और इस बहन ने इस गांव में हमें जगाया, शुरू किया, जो नहीं रही। तो मैंने इस गांव से, जहाँ से मैं शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान सब कुछ पाया, जो मेरी जन्मभूमि के समान है तो वो ननिहाल, परंतु यहीं रह बस गया। तो वो मातृभूमि के समान ही है। माता का भूमि, माँ का मातृभूमि, जननी जन्मभूमि के स्वर्गादपि गली से। तो मैंने सोचा कि एक मंदिर यहाँ बना दो। वहाँ जन सहयोग से, यहाँ पिताजी का कहना था कि तुम संपन्न परिवार में जन्म लिए हो, अपनी ही क्षमता से बनाओ। यहाँ अपनी संपदा से एक अंश लगाकर निर्माण कर रहा हूँ, और कुछ माह बाद गुरुसत्ता गायत्री माता की कृपा से इसको पूर्ण होने की संभावना है। तो ये सब प्रेरणाप्रद इस बहन जो आज इस लोक में तो नहीं है, किंतु परलोक से मेरे इस शुभ कार्य को देख रहे होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि पुण्यात्मा के आशीर्वाद से यह मंदिर कार्य पूरा होगा, और ठीक वैसे ही जैसे उसके जीवन काल में पंचकुंडी गायत्री जन्म हुआ था, वैसे ही कल पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ के माध्यम से गायत्री माता की स्थापना करने का विचार है। तो मैं आज इन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि के साथ नमन करते हुए भावना करता हूँ कि उन सभी की स्वप्न साकार हो, और गायत्री परिवार इस गांव में जहाँ मैंने शुरुआत किया, आपसे मिलकर 1997 से अस्थायी रूप से केंद्र बनकर गायत्री परिवार के यहाँ कार्य करता रहे। बस गुरुसत्ता गायत्री माता और सभी स्वर्गीय आत्माओं, आपकी आत्मा से यही नमन है, यही विनय है। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टा सुशांति।